हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है खेमेंद्र और मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सीईटी एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर रहे हैं। सीईटी जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है फॉर डिप्लोमा के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए सेशन यूज़फुल रहेगा। एंड उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से और भी कंटेंट हमारा आता रहेगा और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हम लाते रहेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो अगर अब अभी आप मैट्रिक पास है या फिर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीईटी एग्जामिनेशन के लिए जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, रिसेंटली अभी कुछ ही टाइम में होने वाला है 22 के अंदर फॉर दिल्ली पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन, तो इस सेशन में मैं फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा उसमें, और फिज़िक्स के क्वेश्चंस को आइडिया लगाऊंगा आपको कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम क्वेश्चंस करते हैं एंड देखेंगे कि किस तरीके से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और किस तरीके से आपको अपने दिमाग को सेट रखना चाहिए। यार इस क्वेश्चन को ये कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस को क्वेश्चंस के साथ। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न पसंद आएंगे। अगर कंटेंट बेटर लगता है और पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और वीडियो को शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ। तो चलो यार, पहला क्वेश्चन मेरे सामने ये आया है, फिजिक्स से के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर सवाल ये है द फ्यूज़ वायर मस्ट हैव, फ्यूज़ क्या होता है पहले तो ये समझने की आवश्यकता है। आप सभी के घर में किसी न किसी प्रकार का फ्यूज़ होता है, आपने शब्द सुना होगा पर पता नहीं एक्चुअल में होता क्या है। अब है पुराने टाइम में क्या होता था, घरों के अंदर हर स्विच बोर्ड के ऊपर एक फ्यूज़ लिखा होता था, ठीक है ना। अब वो फ्यूज़ क्या होता था इसको समझिए। सपोज़ करिए कि आप लोगों ने एक प्रेस लगा दी है, सपोज़ करो प्रेस कर रहे हो और प्रेस लगा दी है, और प्रेस क्या करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी को ड्रिवन करती है, बहुत ज़्यादा करंट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है ना। तो अब हर एक स्विच बोर्ड का एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट होता है। उस करंट से ऊपर अगर वो स्विच बोर्ड या फिर पूरा घर भी अगर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट से ऊपर करंट ड्रॉ करने लग जाए तो मेरा फ्यूज़ क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। फ्यूज़ क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। किस तरीके का होता है ये फ्यूज़, देखो पीछे से तो इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का फ्यूज़ होता है मेरा, और उसके बीच में यहाँ पे एक वायर लगी होती है, ठीक है ना। अब होता क्या है, जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट इस फ्यूज़ के अंदर से जाता है तो ये जो वायर है ये क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है और ये डिस्कनेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, इस तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाती है और मेरी लाइट चली जाती है। इसका आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा ये। अब होता क्या है कि ये जो मटेरियल है इसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तो फ्यूज़ वायर की प्रॉपर्टी पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। समझ में आया क्या कहानी है। फ्यूज़ वायर की प्रॉपर्टी किस तरीके से होगी, देखो यार, पहली प्रॉपर्टी तो क्या होनी चाहिए, इधर से इधर तक करंट पास होना ज़रूरी है। करंट पास होना ज़रूरी है, इसका मतलब कंडक्टिंग होगा, तो इंसुलेटर नहीं होगा, इंसुलेटर नहीं होगा, तो ये दोनों मेरे आंसर नहीं है, तो कंडक्टिंग तो होने वाला है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, देखो यार ये क्या, फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ वायर जो है ये ऐसी होनी चाहिए जो कि डैमेज हो जाए, जो कि मेल्ट हो जाए, जल्दी मेल्ट हो जाए, ठीक है, करंट के जाने से। तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्लियर है, आई थिंक चीज़ समझ में आ गई, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन हो चुका है हमारा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन समझ में आ जाएगा, चिंता मत करना। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए करंट कैरिंग वायर एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर क्या होता है, dB is directly proportional to I dl by r square। इसका मतलब it is directly proportional to what, your current। magnetic field strength is directly proportional to your current, depends on the current of the wire। तो I think this is the correct answer। करंट के ऊपर डिपेंड करेगा ये सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ सिंगल टर्न हैज़ एन रेजिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे लिख नहीं रखा, 20 ओम्स है। यार एक सर्कुलर कॉइल है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 20 ओम्स है। तो देखो यार सर्कुलर कॉइल कुछ इस तरीके की है, देखो ज़रा, ये सर्कुलर कॉइल है, इसका पूरा का पूरा रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम्स का है, एक ही टर्न है, ठीक है, सर्कुलर कॉइल है। अब पूछा क्या जा रहा है, आपको बताना है, इस प्रश्न थोड़ा सा लिखा हुआ नहीं है, आपको बताना है कि उसके दो एंड्स पकड़ लीजिए। सपोज करो मैंने एक एंड पकड़ लिया,
ये है पॉइंट ए, एक है पॉइंट ये वाला, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी। आपको बताना है इन दोनों के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा, ये सवाल है यहाँ पे। अगर इन दोनों के अक्रॉस में रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो मैंने इसको इधर लगा दिया और इसको मैंने इधर लगा दिया, तो मुझे बताओ कि यहाँ से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक इधर वाले ऊपर की तरफ कितना रेजिस्टेंस होगा, 10 ओम होगा क्योंकि टोटल 20 है। नीचे कितना होगा, 10 ओम होगा क्योंकि टोटल क्या है 20। अब इस डायग्राम को मैं क्या इस तरीके से बना सकता हूँ, ये 10 ओम और ये 10 ओम बना सकता हूँ ना। तो क्या बन गया, ये पैरेलल कनेक्शन बन गया। पैरेलल कनेक्शन मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R बराबर इक्वल टू 1 + 10 1 + 10। पैरेलल कनेक्शन में इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। जब इस तरीके से सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 10/2 5 ओम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्लियर है ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, 3 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, in the given conductor carrying a current of 1 ampere, in the given conductor carrying a current of 1 ampere, it produces an amount of heat equal to 200 joules। 200 joules एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है मेरा एक कंडक्टर है जिसका करंट है 1 एम्पियर। इफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डबल्ड, इफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डबल्ड, तो आपको बताना है अमाउंट ऑफ हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा। तो यार आप जानते हो कि हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू कितना होता है, I² RT, यही होता है ना, I² RT, करंट स्क्वायर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय T, जितना भी टाइम है, ठीक है ना। अब ये I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूँ इसको कि I1 की वैल्यू मैंने लिख दी 1 एम्पियर और हीट H1 की वैल्यू कितनी है 2000, H2 की वैल्यू मुझे पता नहीं, और I2 की वैल्यू कितनी है, डबल हो गया तो 2 एम्पियर हो गई, ठीक है ना। क्या होगा, H1/H2 बराबर I1/I2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। सॉल्व करो, 1/2 का होल स्क्वायर, H2 बराबर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय H1। सॉल्व करेंगे आगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, H1 की वैल्यू क्या है 200, 4 मल्टीप्लाइड बाय 200 2000 सॉरी, तो 8000 जूल इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे C 8000 जूल इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों, ऑल ऑफ यू इन द चैट सेक्शन। चलो गुड, इसका आंसर बताइए। इन द सिंपल सर्किट, लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का। इन द सिंपल सर्किट कंटेन्स 12 वोल्ट बैटरी एंड 24 ओम्स, 24 ओम्स का आपका एक रेजिस्टेंस है। सिंपल सर्किट है, देखो 12 वोल्ट की तो बैटरी लग गई और रेजिस्टेंस लग गया 24 ओम्स का, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो V इज इक्वल टू IR, आप जानते हैं I की वैल्यू क्या होगी, V क्या है 12 वोल्ट बाय 24, आंसर कितना हो गया 0.5 इज द करेक्ट आंसर। A 0.5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो आई थिंक ये 5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप लोग सीख पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बढ़ा पाएंगे। और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ, तो फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं CET के एग्जामिनेशन के लिए, दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन बैचेज या ऑनलाइन बैचेज का भी पार्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मेरा नाम खेमेंद्र है और यहाँ पर हम लोग इस इंस्टीट्यूशन में आपको सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं एट बेस्ट बाय द बेस्ट फैकल्टीज़ ऑफ इंडिया की मैं बात कर लूँ कि बहुत बढ़िया पूल है हमारा फैकल्टीज़ का, और हम लोग बेहतरीन चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ज्वाइन, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ लेक्चर्स तो आप लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो लेक्चर को और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस सेशन का पार्ट बन पाए और एक मतलब ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए हम लाते रहे, उसके लिए मोटिवेशन भी हमको मिलता रहे। ठीक है,
तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर बहुत ही अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो भाई, तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, जिसमें हम आपके लिए और कुछ क्वेश्चंस और कुछ बेटर कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, और अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।